अंधेरे खेतों के बीच हवा में सन्नाटा और अचानक एक लापता लड़की की लाश मिलती है, जिसके शरीर पर रहस्यमयी चोट है, आंखें गायब हैं और कपड़े फटे हुए हैं। हर तरफ सवाल ही सवाल हैं। क्या ये हत्या है, आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और खौफनाक साजिश है? मनीषा केस ने पूरे हरियाणा को दहशत और शक के साए में डाल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हरियाणा के भिवानी में 19 साल की टीचर मनीषा की मौत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मामला इतना उलझ गया है कि लोग अब तक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हत्या थी, आत्महत्या या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है। 11 अगस्त 2025 को मनीषा घर से स्कूल के लिए निकली थी। उसने अपने परिवार को बताया था कि स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज भी जाएगी, लेकिन उसी दिन वो लापता हो गई। 2 दिन बाद उसका शव सिंघानी गांव के पास एक खेत में बुरी हालत में मिला। गर्दन पर चोट के निशान थे, शरीर के कुछ अंग गायब थे और कहा गया है कि जानवर उसकी आंखें खा गए थे। कुछ जगहों पर सलवार फटने की बातें भी सामने आईं। अब असली उलझन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई। भिवानी सिविल अस्पताल की पहली रिपोर्ट में गला रेत कर हत्या का शक जताया गया, लेकिन दूसरी रिपोर्ट जो रोहतक पीजीआई ने दी उसमें मौत की वजह जहर खाना बताया गया और दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे विरोधाभासी नतीजों ने परिवार और लोगों के शक और गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। यही वजह है कि अब मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। इस बीच ग्रामीण और परिवार 8 दिनों तक लगातार सड़कों पर उतरे रहे। इतना गुस्सा था कि उन्होंने मनीषा का अंतिम संस्कार तक करने को मना कर दिया था। भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात रही, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। आखिरकार जब सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया, तभी जाकर परिवार ने अंतिम संस्कार किया। गुरुवार 21 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा के छोटे भाई ने उसे मुखाग्नि दी और हजारों लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस मामले में चौंकाने वाली बात तब आई जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि अगर पुलिस ने मनीषा को न्याय नहीं दिलाया तो वो खुद हत्यारे को खत्म कर देंगे। इससे कानून व्यवस्था को लेकर और सवाल खड़े हो गए। आज की स्थिति ये है कि सबकी नजरें सीबीआई की जांच और एम्स की रिपोर्ट पर टिकी हैं। अभी तक ना तो मनीषा का मोबाइल फोन मिला है, ना ही जहर की बोतल, जिसकी वजह से राज और गहरे हो गए हैं। लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस जांच से सच सामने आ जाए और मनीषा को आखिरकार इंसाफ मिल सके।